नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर थे और नीतीश कुमार लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। भारतीय जनता पार्टी को पहली बार वहाँ सरकार बनाने का अवसर गठबंधन में मिला है और इस समय मुख्यमंत्री के तौर पे सम्राट चौधरी वहाँ पे शासन कर रहे हैं। सम्राट चौधरी का नाम थोड़ा सा उनके अधिकारियों के कारण से बदनामी की ओर चला गया था। ये भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में सीधे प्रशासन पे उंगली उठी थी कि अधिकारी ये कहता दिख रहा है कि मरना तो तुम्हें पड़ेगा। भाई अधिकारी इस टाइप के बोल रहे हैं और उसको अफसोस भी अपने इस बात पे नहीं है, तो ऐसे लोगों को सज़ा मिल रही है। तो भाई देखिए, सम्राट चौधरी ने सबके खिलाफ FIR भी दर्ज करा दी है, तो ऐसा नहीं है गवर्नमेंट कर नहीं रही है। अब हम बात करते हैं, सीधे आते हैं फील्ड पे। बांकीपुर विधानसभा सीट जो कि नितिन नवीन भाजपा के अध्यक्ष की छोड़ी गई सीट है, उसमें उपचुनाव होना है। प्रशांत किशोर इसमें कैंडिडेट है और सुधा गुप्ता को, रेखा गुप्ता को वहाँ से RJD ने उम्मीदवार घोषित किया है। कांग्रेस इस समय रणनीति ये चल रही है कि हम भले ही शून्य पर रहें, लेकिन अगर कोई भाजपा को हरा लेता है तो उसको आगे बढ़ा दीजिए। लेकिन RJD इसके लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो जानती है कि कांग्रेस का अस्तित्व बिहार में कुछ भी नहीं है। फालतू में हम अगर कोई अपोजिशन का लीडर का पद प्राप्त करने में सफल हो गया तो मैं पीछे होता चला जाऊंगा। उसने देखा कि केजरीवाल को किस तरीके से कांग्रेस ने आगे बढ़ाया, बाद में वही केजरीवाल इनके लिए भस्मासुर हो गया। ठीक है, आज पंजाब में भी सत्ता से बाहर है कांग्रेस केजरीवाल की वजह से। वहाँ लड़ेंगे, यहाँ साथ में रहेंगे, समझ ही नहीं आता। एक जगह लड़ाई, दूसरी जगह प्यार, तो इस तरह की चीज़ें हो रही है। दूसरी बात यह कि देखिए, बांकीपुर विधानसभा सीट में पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत ज़बरदस्त, सवर्ण मतदाता भरपूर संख्या में, और प्रशांत किशोर सवर्ण समुदाय से आते हैं, है ना। तो इनको ये लगता है कि अगर संयुक्त उम्मीदवार खड़ा कर दिया गया तो हम जीत जाएंगे। बांकीपुर रिकॉर्ड है कि भारतीय जनता पार्टी को 1995 से कंटिन्यू बनी हुई सीट है। भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद में जरा सा मतदाताओं में इधर उधर हुआ है, लेकिन नितिन नवीन सब बराबर करने के लिए आए थे और उन्होंने मिलकर के सारा चीज़ के लिए आश्वस्त किया। आंतरिक सोच बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर बहुत मजबूत है और BJP को हरा पाना टेढ़ी खीर है बांकीपुर में प्रशांत किशोर के लिए। प्रशांत किशोर अगर इस बार ये चुनाव हारते हैं, पहला ही चुनाव हारते हैं, तो उनके लिए आगे की राजनीति के दरवाजे बंद हो जाएंगे, है ना। और सम्राट चौधरी को अपने कार्यशैली में सुधार करना होगा। अगर चाहते हैं कि लंबे समय तक सत्ता में बने रहें, है ना, तो सुधार करना होगा, तभी जा कर के बात बन पाएगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार है और इसमें आप ये अच्छे तरीके जान लीजिए कि ये सीट BJP के लिए नाक का सवाल बन गई है। इस सीट पे हर हाल में इनको जीत चाहिए ही चाहिए, और अगर ये जीत दिला पाने में अक्षम होते हैं तो याद रखिएगा फिर इनके लिए काफ़ी मुश्किल दौर हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। प्रशांत किशोर फिलहाल इस सीट पे लड़ने के लिए तैयार हैं और देखने वाली बात होगी कि कौन जीतता है। बने रहे हमारे साथ में, हम आप लोगों के बीच में संध्या काल के समय पुनः मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।